क्योंकि टाइगर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बोलने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि बौद्धिस्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कब्रिस्तान के बाउंड्री तक सीमित नहीं है वो, इसीलिए कि जिंदा को गाड़ दो। मुसलमान के बारे में आगे सोचा क्या कोई बड़े ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। मैं चाहते हैं हमेशा कि दरी बिछती रहे, हमारी कौम जहाँ जाए, है ना, मुसलमानों पर हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन पर हो, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाए, बस अपना पेट अपनी रोटी से काटना अगर MIM को बोलेंगे तो जनसुराज को क्या बोलेंगे हम। जनता फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को मानते हुए फिर इंशाअल्लाह करीब साथ हो MIM। क्या नाम है? मेरा नाम मीर आदिल रजा हुआ। अच्छा, फुलवारी शरीफ में क्या होने वाला है? क्या लग रहा है? वो तो असदुद्दीन ओवैसी को क्या निकल गए। अच्छा, फुलवारी में क्या होने वाला है, हम लोग सीमांचल वाले हैं। अच्छा, सीमांचल में ओवैसी साहब को क्या कहते हैं, हम लोग इससे पहले भी क्या कहते हैं मजबूत किया है। 5 सीट लाया है ओवैसी साहब, चले गए। 4 चले गए। अब वो लोग क्या मामला था, उन लोगों को पैसे की लालच थी या कोई अंदरूनी मामला था, उनके मामले के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 4 ने धोखा दे दिया। फिर इस बार विधानसभा इलेक्शन है हमारे यहाँ, तो हम लोग पूरा मजबूती के साथ और मुस्तहकम होकर ओवैसी साहब को मजबूत कर रहे हैं इस बार। और हमारा अमोर विधानसभा है, अमोर विधानसभा से खुद अख्तरुल ईमान साहब वहाँ के कैंडिडेट है और वहाँ उतरे हैं। इंशाल्लाह हम लोग साथ हो MIM के। इस बार कितने जीत सकते हैं? इस बार देखिए, हम लोग तो क्या कहते गए थे ढोल ताशा लेकर RJD के ऑफिस में कि 6 सीट हम लोग को दे दीजिए, और हम लोग को क्या कहते हैं कोई ओहदा नहीं चाहिए। आप 2% वाले मुकेश सहनी को आप क्या कहते हैं मंत्रालय दे रहे हैं या क्या कहते हैं किसी कोई भी पद दे रहे हैं। हम लोग को कोई पद से नहीं मतलब है, हम लोग को कहना है कि जो हक है हम लोग का थोड़ा सा बस वो हक दे दीजिए। या तो 2% वाले मुकेश सहनी को आप क्या कहते हैं मंत्रालय दे रहे हैं या क्या कहते हैं किसी कोई भी पद दे रहे हैं। हम लोग को कोई पद से नहीं मतलब है, हम लोग को कहना है कि जो हक है हम लोग का थोड़ा सा बस वो हक दे दीजिए। या तो 6 सीट क्या कहते हैं हम लोग को दे दीजिए, उसी में हम लोग का बस काफी है। लेकिन उन्होंने अभी तक इनकार किया हुआ है और ओवैसी साहब ने बोल दिया है कि अब 6 सीट मांगा है तो उन्होंने नहीं दिया। अब उसके बदले क्या कहते हैं 10 या क्या कहते हैं 15 सीट तो हम लोग क्या फिक्स है इस बार। अगर 10 सीट अगर आ गई तो बिहार में हम लोग इस बार किसी की सरकार बनने नहीं देंगे, ये तो तय है। 10 में से आपके पास रुकेंगे कितने? सवाल ये है। रुकने कितने हैं, जितने भी क्या कहते हैं हमारे 22 विधानसभा देख लेंगे, किशनगंज देख लेंगे। 5 जीते 4 चले गए। हाँ। 15 अगर 10 जीते हैं आपके तो हो सकता है 1 रह जाए, 9 पर चले जाए। नहीं, 4 उंगली बराबर। तो यही जनता यही सवाल करती है, बोले 5 को जिताया था 4 चले गए। नहीं सर, जनता जाग चुकी है सर। वो जनता देख रही है कि हमने इस पर एतमाद किया, ट्रस्ट भरोसा किया था, मगर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मगर ओवैसी साहब ने धोखा नहीं किया सर, ठीक है। लिहाजा जिस तरह उन्होंने उसके चेहरा को देखकर वोट नहीं किया था जो गद्दार निकले, जो मुनाफिक किस्म है ना, कहते हैं ना कि ये वो लोग हैं जो मुनाफिक है, सबके मतलब खैर जो रहे। मगर अब जान रहे हैं, ये जो जितनी भी जनता है, जो पब्लिक है, वो जान चुकी है कि हम तो ओवैसी के नाम पर वोट किया था, हमने उन पर भरोसा किया था। इंशाअल्लाहुल करीम वो जनता फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को मानते हुए फिर इंशाअल्लाहुल करीम पूरे बिहार में, मैं तो कहता हूँ कि 5, 6, 7 क्यों पूरे बिहार में उतार दे। जो होगा अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करेगा, हम लोग सब जगह वोट काटेंगे, पूरे सब जगह वोट काटेंगे। जब उसे पूछा गया एक धार्मिक जो कि प्रोफेट यानी काटना अगर MIM को बोलेंगे तो जनसुराज को क्या बोलेंगे हम, बताइए। जनसुराज भी तो अभी क्या कहते पहली बार उठा है, पहली बार खड़ा हुआ है, तो उनको क्या कहेंगे अगर ओवैसी साहब को B टीम या आप ही के लोग बोलते हैं वोट काटने वाला? नहीं, जो जिनको वो अच्छे नहीं लगते हैं वो लोग बोलते हैं, या जिनको सीट नहीं मिली है AIMIM से क्या कहते हैं वो लोग गद्दारी कर रहे हैं। बाकी फिक्र होती है ना सर, जो दरी बिछाना चाहते हैं हमेशा कि दरी बिछती रहे, हमारी कौम जहाँ जाए, है ना, मुसलमानों पर हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन पर हो, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाए, बस अपना पेट अपनी रोटी सिखाते रहे, बस वो लोग है ना इस तरह की है ना तुहमत लगाते हैं। इस बार दरी नहीं बिछाएंगे? कब हमने दरी बिछाया सर, कभी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीतामढ़ी ज़िला से बिलोंग करता हूं और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पहचान है अल्लाह के फजल से। मैं उस वक्त अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों वोट्स है। एक कॉल अगर मैं करता हूं तो सारे लोग इंशाअल्लाह करीम ओवैसी साहब के परचम चले आएंगे इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ताऊस अहमद। मैं वार्ड नंबर 3 से पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ वार्ड मेंबर के लिए। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हर लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, JDU कोई भी हो। मुसलमान के हित के लिए कोई नहीं सोच रहा है कि मुसलमान भी कोई जात है।
जहाँ नीतीश कुमार ने करवाई तो है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान के बाउंड्री तक सीमित नहीं है, वो इसीलिए कि जिंदा को गाड़ दो। मुसलमान के बारे में आगे सोचा क्या कोई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई आपको मेडिकल कॉलेज या कोई विधवा आश्रम या कोई ऐसा इम्यूनिटी बनाया कि जिसमें गरीब बच्ची का शादी हो सके, एजुकेशन मिल सके, किसी बुरे वक्त में उसको सपोर्ट मिल सके, जो भी बना वो अपना देखा। कब्रिस्तान बना दी, बताइए खानका की बाउंड्री बना दी, और क्या चाहिए आपको? तो हमको खानका तक, देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान खानका और कब्रिस्तानी तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सा मुद्दा होता है, जैसे रोड की सफाई या पानी का समस्या, वायर की समस्या, मेडिकल का, एम्बुलेंस का, वैकेंसी का, रोजगार का, क्या दिए इन्होंने। जो लड़के हमारे यहाँ, अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि मैं अभी एजेंसी के मार्फत से बिजली बोर्ड में काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मीटर रीडर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनके लिए आवाज उठाते मानवबल हो या मीटर रीडर हो, वो लोग थक गए, लेकिन कोई सरकार यहाँ के बेरोजगारों के बारे में नहीं सोच रहा है। जो काम नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा है, और जिसका बच्चा मर रहा है, बीवी भूखे है, मार्केटिंग कर नहीं रही, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। और डेली हमारे यहाँ बिजली डिपार्टमेंट से पूरे बिहार में सर्वे कीजिएगा, 2 से 4 मानवबल अपनी जिंदगी गंवाता है, उसके एवज में उसको क्या मिलता है। इसके लिए लोग गर्दनी बाग में भी धरना दिए, प्रदर्शन किए, हर जगह कोई सुनने वाला नहीं। फुलवारी में क्या होने वाला? फुलवारी में होने वाला है कि इस बार सरकार चेंज होगी 100%, इसलिए कि इस बार यहाँ की आवाम, फुलवारी विधानसभा की आवाम जो है वो ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी के लिए मन बना चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे, क्योंकि टाइगर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बोलने वाला एक ही शख्स है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि वक्फ संशोधन बिल को फाड़ के उड़ा दिया सबके सामने। ऐसा कोई नेता जिगर नहीं रखता है जो दंगा के चोट पे अपनी अल्लाह को हाजिर नाजिर चाह के अपनी आवाम के लिए आवाज को बुलंद करे। इसलिए जब वो हमारे लिए सोच रहे हैं तो जनता उनके लिए सोच रही है। हम लोग वो मुसलमान नहीं है कि दरी बिछाई या दरी उठाई या झंडा लेके आगे पीछे करें। हम लोग जिसको देखेंगे, जो हमारे लिए उठेगा, हम उसके लिए लड़ेंगे, जो हमको नहीं चाहेगा हम उसको बाइकाट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुसलमान में अभी भी अकल आना चाहिए कि जाति में, फिरका में नहीं बटे, एक प्लेटफॉर्म पे आए और हर पार्टी को ये हम दिखाएं कि मुसलमान भी क्या पावर रखता है। वो जब चाहे सरकार बना सकता है, जब चाहे गिरा सकता है, बशर्ते यहाँ पे क्या होता है, यह अंसारी है, ये शेख हैं, ये पैठान है, ये चीज को भूलिए। सब अल्लाह के मानने वाले, आप एज इस्लाम हैं। आपका भाई आपके बीच हमेशा आपकी आवाज बुलंद किया है पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। अब वो किसी मजहब के लिए नहीं उठाते हैं, जिस पे विपत्ति आती है उसके एवज में वो बोलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कि क्रिश्चियन है, कि बौद्धिस्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सच सच है, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो हम यही चाहते हैं कि जो मेरी आवाज बुलंद करेगा, हम उसके लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, और उसको जिताने के लिए जहां तक होगा, हमसे, हमारी सर्किल से, हमारे टीम से, हमारे लोग से, हमारे परिवार से, हम असदुद्दीन साहब का वोट एकदम जिनमिन 100% कंफर्म करते हैं। फुलवारी में क्या